यकीन मानिए बीजेपी करते कार्रवाई, संज्ञान लेगी इन रोहित जी वो तो कह रहे हैं बीजेपी करते कार्रवाई लोगों पर, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। नहीं भाई साहब, अभी देखो संदीप जी, अभी मुंह से हलक सूखने लग गया, हलक सूखने लग गया संदीप जी, क्या हो गया? हलक सूखने लग गया। अब अपने कार्यकर्ताओं को भी पहचानने से इनकार कर दोगे? इसका मतलब ये है कि आपने डिबेट में माना कि जो राहुल गांधी की रैली में नारे लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं और इनके कार्यकर्ता इस तरीके के अपमान करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता के डिबेट पे निकल देना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यही होती है वोट चोरी, और कोई वोट चोरी नहीं होती है। वोट चोरी वो होती है जब इमरजेंसी लगा के और सरकार बचाई जाती है। वोट चोरी वो होती है जब एक राज्यसभा सांसद को हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। वोट चोरी वो होती है जब एक रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना के अपने नेता के फैसले करवाए जाते हैं और उसको पुनः राज्यसभा भेज दिया जाता है। वोट चोरी ये होती है संदीप जी जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती हैं, उसके बावजूद वो उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है। वोट चोरी वो होती है जब लठ के दम पे दलित और अल्पसंख्यक समाज को वोट नहीं देने दिया जाता है और वहां पे बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है। आप किस वोट चोरी की बात करते हैं? आप तो एक वोट प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। लेकिन रोहित जी, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि वोट चोरी का मुद्दा तो जनता के बीच में बहुत ले जाने की कोशिश की, सदन में भी चुनाव रिफॉर्मेशन के नाम पर इस पर चर्चा हुई, लेकिन बहुत हद तक जवाब देने की कोशिश की गई। लेकिन एक आंकड़ा, मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं, सुप्रिया जी और फिर सतीश प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। एक आंकड़ा संदीप जी से मैं शेयर करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये वोट चोरी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा वो समझाएं। सर बिहार इलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च करा था, बिहार इलेक्शन के हिसाब से देखते हैं 1990 में आपने 71 सीटें जीती थी और पहले के चुनाव में जो कांग्रेस को सीटें मिली थी उससे 103 सीटें कम हो गई थी। 1995 में फिर बिहार में चुनाव हुए, आपने 29 सीटें जीती और 167 सीटें पहले के मुकाबले कम हो गई। फिर साल 2000 में चुनाव हुए, आपने 23 सीटें जीती और 231 सीटें डेफिसिट हो गई आपकी। फिर 2005 में फिर बिहार में इलेक्शन हुए, मैं वोट चोरी के हिसाब से बात कर रहा हूं संदीप जी, आपने 9 सीटें जीती और फिर 9 सीटों में तो आपका पहले से क्या डेफिसिट काउंट करना। 2010 में फिर चुनाव हुए और आपने जीती 4 सीटें। 2025 में फिर चुनाव हुए और आपने 6 सीटें जीती हैं। कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे थे आप खुद जानते हैं। तो आप मुझे बताइए संदीप जी कि ये वोट चोरी क्या वो 1990 से शुरू हो गया था क्या? पहली 1990 की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो 1947 कहते हैं, तो कहते हैं कि 1947 से स्टार्ट हो। मैं कह रहा हूं कि आपके वोट तो 1990 से कम होना शुरू हो गए थे सर। मैं कह रहा हूं वोट चोरी क्या 1990 से हो रही है? सुन तो लीजिए। हाँ सर प्लीज। देखिए किसी एक घटना के पीछे दूसरी घटना के छुपा नहीं जा सकता। पहली चीज आप समझिए, दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप उस समय 1990 की बात करेंगे, हम बिल्कुल कहते हैं कि मंडल और उपमंडल की राजनीति में हम नहीं फिट बैठ पाए और हमारा वोट परसेंटेज अलग अलग राज्यों में कम हुआ, पहली चीज। लेकिन जो आज का रिसेंटली मुद्दा है, हम अगर ये कहते हैं तो 3 सवाल है हमारे कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रहेगा तो क्या दिक्कत है आपको? पहली चीज, वो तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। दूसरी चीज, हम ये कहते हैं कि मशीन रिडेबल आप वोटर लिस्ट दे दीजिए, भाई क्या दिक्कत है आपको? हम ये कहते हैं कि अगर आप हमको जो है वीडियो फुटेज उपलब्ध करा दीजिए, अगर चोरी नहीं है तो क्या दिक्कत है आपको? और अगर दिक्कत नहीं थी तो हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया तो 193/2 में आपको संशोधन करने की जरूरत क्या थी? सही है, क्या छिपा रहे हो आप? नहीं आप सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं सारी बात सही है। फिर चुनाव आयोग कह रहा है कि लिखित में हलफनामा दे दीजिए, तो राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? पहला तो सवाल ये। फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, सुनिए तो सही सर, 2025 के चुनाव को आप कोस रहे हैं, लेकिन 2020 में भी कांग्रेस की क्या स्थिति थी बिहार इलेक्शन में और 2015 में भी क्या स्थिति थी इलेक्शन में? तो तब वोट कम हो रहे तो तब आप मंडल कमंडल को कोस लीजिएगा। और आज अगर आपके सीट नहीं बढ़ पा रही, आज आप जीत नहीं पा रहे, तो सारा ठीकरा वोट चोरी पर, सारा ठीकरा ईवीएम चुनाव आयोग पर, और इसीलिए आप इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, वोट चोर गड्डी छोड़। आपको क्या लगता है सर, इससे जनता मान जाएगी? देखिए सर, उसके बाद हम तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। हमने आपके बीच में एक नहीं सर, जो तथ्य मैं फिर कह रहा हूं कि कोई आप जाना है आपको दिल्ली, और दिल्ली का कई रास्ता है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ वाले रास्ते की, आप बात कर रहे हैं कानपुर वाले रास्ते की। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारा जो सवाल है उसका जवाब चाहिए या नहीं चाहिए देश की जनता? नहीं बिल्कुल चाहिए सर, जनता के सवाल बिल्कुल चाहिए, लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका आधार पूछने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर वो अधिकार है लोकतंत्र में, चूंकि आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूं आपसे
कि जिस आधार पर आप कहते हैं साहब हमारी रैलियों में भीड़ तो आ गई, वोट नहीं मिल रहे हैं, तो एक इंस्टाग्राम पर जो इन्फ्लुएंसर होता है सर, मिलियंस में लेकर घूम रहा होता है फॉलोअर्स, वो जीत जाएगा चुनाव जाके? नहीं, देखिए पहली चीज आप समझिए। हाँ। वो इसका भी उदाहरण मैं दे देता हूँ। हाँ। अगर हमने चोरी का तथ्य रखा तो हमने वोटर लिस्ट उठाई और उसमें क्या क्या कमियां चोरी छोड़िए, कमियां हैं, आप उस कमियों की बात नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप उसको डिफेंड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी सहभागिता है ना? बिल्कुल नहीं सर। अन्यथा अगर हम देखिए, अच्छा फिर आप बताइए उसको सुधार की बात नहीं करते। आप जाइए ना, चुनाव आयोग मांग रहा है, लिखित हलफनामा आप दे दीजिए। सुप्रिया सत्यम जी, ओके, मैं आ रहा हूँ, संदीप जी फिर आ रहा हूँ, रोहित सर मैं आ रहा हूँ, रिपीट आ रहा हूँ आपके पास। सुप्रिया सत्यम जी, क्या ये जो देश में आज विपक्ष जिस तरीके की सियासत कर रहा है, चाहे वो रामलीला मैदान में जुटना हो, चाहे वो पीडीए की सियासत हो, पीडीए की सियासत के लिए क्या ये जो प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए, ये बीजेपी ने उसकी काट ढूंढी है क्या? पहला तो ये, और दूसरा ये कि क्या एक बैकस्टेप वाली सियासत देश में कर रहा है विपक्ष, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर? क्योंकि उसका असर तो देख लिया ना बिहार विधानसभा इलेक्शन में। लोग क्या, वो तो वहां पर जो आरजेडी के नेता थे तेजस्वी यादव, वो खुद साथ नहीं दे रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़ पर कांग्रेस का। मैं आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं। ये मुद्दा ही नहीं है वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये सब जो है ना, आपने सुना होगा कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में अगर वो फेल कर जाता है तो तरह तरह के बहाने बनाता है, कि कभी ईवीएम पे बहाने, कभी पढ़ाई पे, टीचर पे बहाने। तो मुझे नहीं लगता, और ये मुझे ऐसा लगता है कि शुद्धिकरण तो जरूरी है। मैं अभी पीछे देख रही थी, कई सारे ऐसे आए हैं जो 20-22 साल से किसी गांव में पता चल रहा है कि कोई किसी की मृत्यु ही नहीं हुई है, तो वो 60 साल से उम्र किसी की ज्यादा हो गई, वो पिछले 20 साल से वो 60 साल का है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, दो जगह नाम है, और घुसपैठिए नहीं तय करेंगे हमारे देश का नेतृत्व। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश का घुसपैठिए, और जो बाहर के लोग हैं, यहाँ बंगाल में जाइए, बंगाल में स्थिति देखिए आपकी क्या स्थिति है। तो अगर शुद्धिकरण हो रही है और कोई खराबी नहीं है इसमें, अगर वो ये कह रहे हैं कि 2003 में आपके कोई भी चाचा, नाना, दादा कोई भी आपके वोटर लिस्ट में है, तो आप आइए और आपको कोई स्पुटनिक को नहीं देखना पड़ेगा, कोई किसी से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जा रही है, क्योंकि देश में आप रोहिंग्या के लिए आप देखिए बंगाल में रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, वो हमारे जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, देश में अराजकता भी फैला रहे हैं, और हमें गालियां भी दे रहे हैं, और हम अपने असली मुद्दे से भटक कर और आज हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर वोटों के शुद्धिकरण की बात हो रही है, सुप्रिया जी 10 सेकंड और, सुप्रिया जी 10 सेकंड और, मैं कह रहा हूं अगर वोटों की शुद्धिकरण की बात हो रही है और उस शुद्धिकरण पर कोई रियायत नहीं कर रहा, मतलब हर कोई चाहेगा ना वैध वोटर से वोट मिले, तो क्या ये किसी पार्टी का पर्टिकुलर वोट बैंक जा रहा है क्या, ये अगर घुसपैठिए बाहर हो रहे हैं तो? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे बताइए ना कि अगर रहमान से सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछी जा रही है, राम से भी पूछी जा रही है। 2003 में अगर राम का कोई रिश्तेदार नहीं है हमारे देश में, तो उसको भी पूछा जा रहा है, भाई तुम आए। मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार जिस चीज को पूछा जा रहा है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कहती है, उसको वोट चोरी कैसे कहा जा रहा है? मैं अगर धार्मिक चश्मे से ठीक है मैम, मैं आ रहा हूं आपके सतीश प्रकाश जी, क्योंकि आज चर्चा में यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि आप दलित विचारक भी हैं, आप पिछड़े वोट बैंक को बहुत अच्छे तरीके से करीब से समझते भी हैं, क्या लगता है आपको सर, ये वाकई में मास्टर स्ट्रोक है और इसकी